बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इस मालूमाती किस्त नंबर 78 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे अस्कंदरिया की फतह और उसके हालात। तो दोस्तों, दरबार उस्मानी में पहला मुकदमा फरूक आजम की शहादत से चंद रोज बेशतर एक रोज अबू लोला एक खंजर लिए हुए हरमजान के पास गया। यही वही ईरानी सरदार हरमजान है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, जो फरूक आजम के हाथ पर मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा में रहने लगा था। अबू लोला थोड़ी देर तक हरमजान के पास बातें करता रहा और इस वक्त वहां के बिशिंदा एक ईसाई गुलाम भी बैठा हुआ था। इन तीनों को एक जगह बैठे और बातें करते हुए हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने देखा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के करीब आते देखकर अबू लोलो वहां से उठकर चल दिया। उठते वक्त खंजर जो वो लिए हुए थे इसके हाथ से गिर गया था, जिसको गिरते हुए और अबू लोलो को उठाते हुए भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने देख लिया था। इस वक्त इनको ना कोई शुबा गुजरा था और ना किसी किस्म का ख्याल इनके दिल में पैदा हुआ था। लेकिन जब अबू लोलो ने हजरत फरूक आजम को जख्मी किया और इसके बाद अबू लोलो गिरफ्तार होकर मकतूल हुआ, तो इसके पास से जो खंजर निकला इसको हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने पहचान लिया था, ताकि ये वही खंजर है जो चंद रोज हुए इसके पास देखा था। साथ ही मज़कूरा वाला तमाम वाकया भी उन्होंने सुना है। अबू लोलो के हरमजान के पास जाने और बातें वगैरह करने का हाल फरूक आजम की शहादत के बाद जब इनके दूसरे साहबजादे अबैदुल्लाह बिन उमर ने सुना, तो तैश और इंतकाम की जोश में उन्होंने मौका पाकर हरमजान पर हमला किया। हरमजान को जख्मी होकर गिरता हुआ देखकर साद बिन अबी वक्कास अब्दुल्ला बिन उमर की गिरफ्तार करने को और अबैदुल्लाह बिन उमर ईसाई गुलाम के भी कत्ल करने को दौड़े। कबल इसके कि अबैदुल्लाह बिन उमर के कत्ल पर कादर हूं, साद बिन अबी वकास ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अभी तक कोई खलीफा मुंतखब नहीं हुआ और हजरत सुहैब ही आर्जी तौर पर खिलाफत की जरूरी काम अंजाम दे रहे थे। लिहाजा हजरत साद बिन अबी वकास ने अबैदुल्लाह बिन उमर को हजरत सुहैब की खिदमत में पेश किया। हजरत सुहैब ने इनको खलीफा के मुंतखब होने तक के लिए कैद कर दिया। अब जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए और बैत अम्मा मस्जिद नबवी में हो चुकी और हजरत उस्मान गनी खुतबा खिलाफत भी लोगों को सुना चुके, तो सबसे पहले आपकी खिदमत में ये मुकदमा पेश हुआ और हजरत अबैदुल्लाह को आपके सामने लाया गया। हजरत अबैदुल्लाह बिन उमर से जब हरमजान की कत्ल की निस्बत दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने इकरार कर लिया। इस पर हजरत उस्मान गनी ने सहाबा कराम से मशवरा लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अबैदुल्लाह बिन उमर को हरमजान के कसास में कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन हजरत अमर बिन आस ने हजरत अली की इस राय से मुखालफत का इजहार किया और कहा कि ये किसी तरह मुनासिब नहीं। अभी कल परसों की बात है कि बाप मारा गया और आज इसके बेटे को कत्ल करते हो और लोगों को भी अमर बिन आस की राय की तईद की। हजरत उस्मान गनी कुछ शशपंज में पड़े, लेकिन फिर फौरन ही उन्होंने फरमाया कि ये मामला ना फरूक आजम के अहद खिलाफत का है और ना ही मेरी खिलाफत के ज़माने का, क्योंकि मेरे खलीफा मुंतखब होने से पहले ये वाक़या ज़हूर में आ चुका था, लिहाजा मैं इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसके बाद हजरत उस्मान गनी ने यह बेहतरीन सूरत अख्तियार की कि खुद अबैदुल्लाह बिन उमर का वली बनकर अपने पास से हरमजान का कत्ल की देत दा करे और मिंबर पर चढ़कर एक और पुरअसरार तकरीर की। इस तरह तमाम लोग इस फैसले से खुश हो गए और हजरत अबैदुल्लाह बिन उमर कसास से बच गए। मक्का में नावा बिन अब्दुल हर्स, तैफ में सलमान बिन अब्दुल्ला शक्फी, यमन में बिन अमिया, अमान में हजीफा बिन माज़ून, दमिश्क में मुआविया बिन अबी सफियान, मिस्र में अमर बिन आस, हमस में अमर बिन साद, उर्दन में उमर बिन अतबा, बसरा में अबू मूसा अशरी, कूफा में मुगीरा बिन शुबा, बहरीन में उस्मान बिन अबी आस। आमलों को अजल और नसब के मुताबिक सबसे पहला हुक्म हजरत उस्मान गनी ने ये जारी किया कि मुगीरा बिन शुबा
को कोफा की गवर्नर से मंजूर करके मदीना में बुला लिया और इनकी जगह हजरत साद बिन अबी वक्कास को कुफा का गवर्नर मुकर्रर करके भेजा। लोगों ने इस तकर्रर बरतरफी का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि मुखैरा को किसी खता पर मौजूद नहीं किया गया, बल्कि मैंने ये इंतजाम वसीयत फारूकी के मुआफिक किया, क्योंकि हजरत फारूक के आजम अपने इस मंशा को मुझसे फरमा चुके थे। हजरत उस्मान गनी के इब्तदाई साल खिलाफत यानी सन 24 हिजरी में कोई अहम और काबिल तज़किरा वाक़या ज़ोर पजीर नहीं हुआ। इस जगह एक बात बयान करना जरूरी है कि कैसे रोम हरकुल का इंतकाल अस्कंद्रिया की फतह से 7 माह बाद कस्तंतुनिया में हो चुका था। फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद हरकुल एशिया कोचक और शाम से भागकर कस्तंतुनिया चला गया था और जिस कदर मुल्क मुसलमानों ने फतह किए थे, इसके वापस करने से मायूस और बकिया इलाका की हिफाजत की तदबीरों में परेशान था। इसके बाद हजरत उमरो बिन आस ने जब मिस्र पर फौज कशी की तो शाह मिस्र ने जजिया की अदायगी पर सुलह करके मिस्र और सिकंदरिया इनके सपुर्द कर दिया था। हरकुल मिस्र को अपना सूबा समझ रहा था और इसके मतहत मिस्र पर मुसलमानों के काबज होने की खबर सुनकर हरकुल को और भी सदमा हुआ और इसी रंजो में 7 महीने के बाद फरूक आजम के अहद खिलाफत में फौत हुआ। इसकी जगह इसका बेटा कस्तंतैन तख्त नशीन हुआ। कस्तंतैन ने सिकंदरिया के ऊपर से मुसलमानों की सयादत उठाने और बराह रास्ता अपने कब्जे में लाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम चलाई। रूमी फौज जहाजों के जरिए कुस्तुनिया से रवाना होकर साहिल सिकंदरिया पर उतरी। सिकंदरिया में रूमियों को दाखिल होने से रोका और अपने अहद पर मौजूदा मुसलमानों से कर चुका कायम रहा। मुसलमानों को रूमियों के इस हमले की इतला हुई तो वो कहरा से निकले, इधर से सिकंदरिया को छोड़कर इस्लामी छावनी की तरफ मतवज्जो हुई। रास्ते में ही मुकाबला हुआ, बड़ी सख्त लड़ाई हुई। रूमी फौज का सिपहसालार आजम मारा गया और बहुत से रूमी मैदान जंग में खेत रहे। जो बचे उन्होंने ये मुश्किल फरार और अपनी कश्तियों पर सवार होकर कस्तंतुनिया गिरा ली। हजरत अमर बिन आस ने रूमियों को भगाकर सिकंदरिया और नुआ सिकंदरिया के बशिंदों के तमाम इन नुकसानात की तहकीक कराई जो फौज के जरिए हुआ था। इन तमाम नुकसानात को अमर बिन आस ने पूरा किया, क्योंकि वो आदमियों की हिफाजत और इनके नुकसानात से बचाने का जिम्मेदार अपने आप को समझते थे। इसके बाद हजरत उमर बिन आस ने शहर सिकंदरिया के शहर पनाह को मजूम किया और अपनी छावनी कस्तात में वापस चले आए। सिकंदरिया के शहर पनाह को मजूम कराना और इसलिए जरूरी था कि रोमियों के हमला आवर होने और सिकंदरिया पर काबज हो जाने का खतरा मौजूद था। ये वाकया सन 25 ईस्वी के इब्तिदा का है। तो दोस्तों, फरूक आजम की वफात का हाल सुनकर ही रोमियों ने भी सिकंदरिया पर हमला करने की हिम्मत पैदा हुई थी और इसी खबर को सुनकर हमदान से वगैरह ईरानी इलाकों में भी बगावतों की साजिशें नमदार हुई। ईरानियों ने कहा कि हम अब अरबों की रियाया बनकर न रहेंगे, बल्कि अपनी खुद मुख्तियारी हुकूमतें कायम करेंगे। इन बगावतों का हाल सुनकर हजरत उस्मान गनी ने अबू मूसा अशरी और करत बिन काब वगैरह सरदारों को मामूर फरमा दिया। इन सरदारों ने बहुत जल्द इन बगावतों को कुचल दिया। हजरत साद बिन अबी वकास हजरत उमर बिन फारूक के अहद खिलाफत में मजूल होकर मदीना मुनव्वरा में आ गए थे। हजरत उस्मान गनी ने तख्त खिलाफत पर मुस्कन होते ही हजरत साद बिन अबी वकास को फिर गवर्नर पर मुकर कर दिया। इसी जमाने में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कूफा के बैतुल माल के आमल या अफसर खजाना थे। हजरत साद बिन अबी वकास ने जो कूफा के गवर्नर मुकर्रर होकर आए थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सऊद ने इसे अपनी किसी जरूरत के लिए कुछ कर्ज ले लिया। चंद रोज के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस कर्ज का तकाजा किया, मगर हजरत साद इसको अदा न कर सके। इसी बात पर बढ़ गई और दोनों साहबों की रंजिश दबे लफ्जी खबर मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी तक पहुंची। उन्होंने हजरत साद बिन वक्कास को 25 हिजरी को कूफा की गवर्नर से मंजूर करके वलीद बिन अकबा बिन अबी मुईत को मुकर्रर कर दिया। आज़रबाईजान के हिफाजत के लिए जो फौज रहती थी वो भी गवर्नर कूफा के मतहत समझी जाती थी और कूफा की छावनी ही बारी बारी एक सरदार मुनासिब फौज के साथ आज़रबाईजान के लिए रवाना किया जाता था। साद बिन अबी वकास के जमाने में उतबा बिन फर्क आज़रबाईजान में मुकर्रर थे।
साद की मजूर होने पर भी आज़रबाईजान के मजूर बुलाए गए। आज़रबाईजान वालों ने उत्बा के जाते ही फौरन बगावत का अलम बुलंद किया। वलीद बिन उत्बा ने फौरन आज़रबाईजान पर फौज कशी की। आज़रबाईजान वालों ने पुरानी शराइत पर फिर सुलह कर लिया और जजिया अदा करने लगे। वलीद बिन उत्बा जो अहद फरूके में जजीरा के आमल थे और अब कूफा के गवर्नर मुकर्रर हुए, हजरत उस्मान गनी के रजाई भाई थे। हजरत साद चौंके बड़े मुत्की परहेजगार थे और वलीद बिन उत्बा अबादत के मर्तबा को ना पहुंचे थे, इसलिए अहले कूफा वलीद के आने और साद के जाने से कुछ खुश न थे। इन्हें याम में जिसकी वलीद बिन उत्बा ने आज़रबाईजान पर चढ़ाई की थी। हजरत अमीर मुआविया दमिश्क ने हबीब बिन मुसलमा को आर्मीनिया की तरफ रवाना किया था और हबीब बिन मुसलमा वहां के अक्सर शहरों और किलों पर काबज होकर रूमियों को जजिया अदा करने पर मजबूर कर चुके थे। यह खबर सुनकर एक रूमी सरदार कैसर कंस्टेंटाइन के हुक्म के मुआफिक कुनिया वगैरह शहरों और छावनियों से इसी 80,000 फौज लेकर बराह रास्त खलीज कस्तूनिया हबीब बिन मुसलमा पर चढ़ा। हबीब ने इस फौज गिरां का हाल सुनकर हजरत अमीर मुआविया को लिखा। उन्होंने फौरन बिल तकफ हजरत उस्मान गनी को इतला दी। हजरत उस्मान गनी ने फौरन वलीद बिन उत्बा गवर्नर कूफा को लिखा कि 10,000 फौज हबीब बिन मुसलमा की मदद के लिए वास्ते आर्मीनिया की तरफ रवाना कर दो। ये फरमान उस्मानी हजरत वलीद बिन उत्बा को मोsul में मिला। जब ये फतह आज़रबाईजान से कूफा की तरफ आ रहे थे, उन्होंने इसी वक्त सलमान बिन रबिया को 8,000 फौज के साथ आर्मीनिया की जानब रवाना कर दिया। हबीब बिन मुसलमा और सलमान बिन रबिया ने मिलकर तमाम इलाका आर्मीनिया के फतह कर लिया और बहर खिजर के किनारे के कोए काफ तक पहुंच गए। वहां सलमान बिन रबिया शरो और तमाम इलाका जबाल को तसरफ में लाते हुए कूफा की तरफ आए और हबीब बिन मुसलमा हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में बामकाम दमिश्क हाजिर हुए। इसके बाद अमीर मुआविया ने खुद एक जमीयत लेकर रूमी इलाके पर चढ़ाई की। रूमी लश्कर खौफजदा होकर अंतकिया और तरतूस के तमाम दरमियानी किले को छोड़कर फरार हो गया। हजरत अमीर मुआविया ने इन्हीं किलों में अपनी छूनियां कायम करके इनमें से बाज किलों को वीरान और मसमार भी कर दिया। ये तमाम वाकयात सन 25 में वकूफ पजीर हुए। अब इनका हम 26 में शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।